हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई किस तरह होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये जो गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, तो ये बीटा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व होता, बीटा की प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है। ठीक है ना। तो हमने तो वो टाइम पे तो पढ़े नहीं थे बीटा प्रॉपर्टी, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। अब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई क्या होता। तो हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट ही लिख लिए थे गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। अब याद कर लीजिए गामा फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये जो सॉल्व होता है बीटा फंक्शन की हेल्प से होता। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है बीटा फंक्शन के अंदर, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? 0 से π/2 sin थीटा रेस्ट टू द पावर p cos थीटा रेस्ट टू द पावर q d थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 गामा ऑफ p प्लस 1 अपॉन 2 गामा ऑफ q प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये प्रॉपर्टी की हेल्प से होता। तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अब आपके पास तो क्या है सर, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई लाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 1/2 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट p इज इक्वल टू 0 ले सकते, q इज इक्वल टू 0 ले सकते, तो ऑटोमेटिकली गामा ऑफ 1/2 आ जाता। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा देख लो। अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो एनी पावर ऑफ 0 क्या होता, 1 होता। तो साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता, 1 होता। अगर p का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे, ऐसा ऐसा 0 हो जाएगा, पावर में है ना। एनी पावर ऑफ 0 क्या होता, 1 होता। उसी तरह कॉस का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो किस तरह बनेगा, 0 से π/2, ये तो एनी पावर ऑफ 0 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। कॉस का भी क्या हो जाएगा, कॉस की पावर में अगर 0 रहे तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इसका, और ये डी थीटा डायरेक्ट। ठीक है। पी और क्यू का वैल्यू 0 है, तो उसका पावर में अगर 0 होता तो 1 होता। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, कब पढ़े, 10th में। अब आ जाओ इधर, क्या होगा, ये बचेगा 1/2 बचेगा, गामा ऑफ 1/2, ये भी गामा ऑफ 1/2 बचेगा। अब आप बोलेंगे क्यों बचेगा सर, ताकि पी का वैल्यू 0 रख दिया। अब 0 रख दिया तो चले गया, 1/2 बचा, ऊपर भी 1 बचा, नीचे 1/2। ठीक है। डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखना इधर, ये हो जाएगा 0 से π/2 1 डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फिर मेरा गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ताकि ये गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ गामा 1 बचा, 2 टाइप्स ऑफ गामा 1। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इसमें क्या सॉल्व करें, 1 इंटू 1 1 ही होता। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लो लेफ्ट हैंड साइड का, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में थीटा आएगा। उसी तरह 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या आता, एक्स आता। तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा 0 से π/2। और ये नीचे क्या बचा, 2। गामा ऑफ 1 क्या था, पहली प्रॉपर्टी है गामा ऑफ 1 1 होता, प्रूफ करके दिया मैंने गामा फंक्शन में। और ये हो जाता गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। तो अपर लिमिट क्या है, पहले थीटा की जगह π/2 रख दो, माइनस 0 कर दो। माइनस 0 मीन 0 का जो लोअर लिमिट है वो 0 है, इसलिए अपर लिमिट माइनस 0। ठीक है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है। अब ये 1/2 गामा 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे दोस्तों, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू ऐसा लिखेंगे, चेक करना, पहले ये इधर वाला साइड वाला लिख लो, गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग है, बोलो भैया क्या रिमेनिंग है। तो सर पाई बच गया, तो ये पाई लिख लिया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग ले लो, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड लिए तो क्या बचता देखो, चेक करना, दोनों साइड स्क्वायर लिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऐसा। तो ये आ जाएगा गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, तो ये रूट में चले जाता।
इसका स्क्वायर हट गया तो ये रूट में चले जाता, 10वीं में पढ़े आपने, नहीं समझता तो देख लो इधर, लिख कर भी दिया। तो ये प्रूफ हो गया आपका, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या है, रूट पाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। अब गामा की प्रॉपर्टी किसकी हेल्प से सॉल्व करें, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी से। गामा ऑफ 1/2 क्या था, रूट पाई था। तो इसको हमने किसकी हेल्प से सॉल्व करें, बीटा फंक्शन की 5वें नंबर की प्रॉपर्टी। नंबर मैटर नहीं करता, बट प्रॉपर्टी याद होना आपको। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रूफ हो गया, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। ठीक है, हम लोग एक और प्रॉपर्टी लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बीटा ऑफ 1 इंटू एन इज इक्वल टू 1/n, ये प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूफ करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है बीटा का, mn इज इक्वल टू 0 से 1 x रेस टू m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 dx। इस तरह रेस टू द पावर या उसकी पावर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इस तरह भी आप पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो देखो। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो बीटा m के जगह है आपका 1, m इज इक्वल टू क्या है 1, और n रिप्लेस बाय n ही है। अगर आप फॉर्मूले को कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m के जगह 1 आ गया। तो फॉर्मूले में भी इधर राइट हैंड साइड में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, m रिप्लेस बाय 1, तो 0 से 1 x रेस टू, तो m के जगह 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस x, और n के जगह n ही है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और ये dx। इस तरह। ठीक है, क्या कर रहे सर आप, प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूं। कौन सी, बीटा ऑफ 1n इज इक्वल टू 1/n। किस तरह आएगा, तो ये डेफिनेशन से आएगा बीटा की, पहला फॉर्मूला। ये तो याद ही होना आपको, हाँ, ये प्रॉपर्टी रटी हुई होना, इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आपका। तो यहाँ पे भी अपन चेंज करेंगे, m के जगह क्या रखे आपने, 1 रखे, पुट करके लिख लो। तो ये आ जाएगा 1, और n रिप्लेस बाय n ही है तो बीटा 1n आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 माइनस 1 क्या होता, 0 होता। कोई भी पावर अगर 0 रहे तो 1 होता, तो ये चले गया, 0 से 1 ये चले गया, आपका 1 बचा। 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx बराबर। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला याद होना। कौन सा फॉर्मूला है, ये सबसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद होना आपको, पहला ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। क्या फॉर्मूला है, n की पावर 1 प्लस अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सॉरी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस तरह सॉल्व करेंगे अपन, ये फॉर्मूला है। अब अप्लाई करो, यहाँ पे n रिप्लेस बाय व्हाट, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो n रिप्लेस बाय क्या है, n माइनस 1 है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो चेक करना, यहाँ पे 1 माइनस एक्स n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, n माइनस 1 है। अब यहाँ पे नीचे n माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 0 से 1, सर समझा नहीं मेरे को। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स से रहने दो, पावर में क्या है, n माइनस 1 है, तो वो n का रोल प्ले कर रहा। फिर n का रोल प्ले कर रहा तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा, x रेस टू n वाला, n x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला, तो ये वाला। तो n के जगह आपका n माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 ऐड कर देंगे, जो भी है डिनोमिनेटर में उसको भी प्लस 1 कर देंगे। जो भी पावर रहता उसको प्लस 1 करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, प्लस 1। उसको पावर में भी लेना पड़ता, डिनोमिनेटर में भी लेना पड़ता। तो यही हो गया, n माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अगर आप नोटिस करेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स का पावर n बचा डिवाइडेड बाय n। अब आ गया 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये किसका लिमिट रहता, x का लिमिट रहता। तो जहां जहां x है तो पहले आप वहां पे 1 रखो, 1 बाय n को बाहर ले लो, x के जगह 1 रखो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, x के जगह 0 रखो, तो 1 माइनस 0 हो गया। 1 माइनस 0, पहले x के जगह क्या रखे, 1 रखे, फिर x के जगह 0 रखे। अब मुझे बताओ 1 माइनस 1 क्या होता, चेक करना। तो सर फॉर्मूले में ये माइनस एक्स का तो इंटीग्रेशन लिए नहीं आपने, हाँ ये माइनस है, इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस नीचे आएगा। ठीक है, साइड में, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे अपन, इसका माइनस यहाँ ले लेंगे। सर क्यों आता, क्यों, ताकि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रहता वो नीचे आता। तो -1 नीचे नहीं लिख के हमने साइड में लिख ले। ठीक है ना, फॉर्मूला रहता, क्योंकि यहाँ एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, इसलिए साइड में आ रहा हो।
सर यहाँ पे नहीं आए, नहीं ये तो पॉजिटिव टर्म्स है ना, अगर ये भी नेगेटिव होता तो इसका भी माइनस एक्स्ट्रा आता, ठीक है ना, इस तरह ध्यान में रखेंगे। ये बचा मेरा -1/n, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/n, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा चेक करना पड़ेगा ये कौन सा फॉर्मूला लगा सर, वो बता दो एक बार। तो स्पेस के लिए मैं समझा देता हूँ। सब मान लो यहाँ पे क्या था, 1 - x था ना, उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं अपन n-1 से, तो ये है ना, जो ये भी आएगा 1 - x एज इट इज आएगा, n-1 + 1 और n-1 + 1 बराबर। और यहाँ पे जो भी नंबर रहता वो आता एक्स्ट्रा में, माइनस रहे या प्लस रहे, 1 से बड़ा रहा तो प्लस भी चलता, अगर यहाँ पे 2 होता ना तो 2 भी आता था, 3 होता तो 3 आता था, -3 है तो -3, -1 रहे तो -1, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1। अब ये -1 नीचे ने लिखकर मैंने यहाँ लिख लिया, एक ही बात है, उससे आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था इसलिए आया वो, सब में नहीं आएगा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट अगर 1 से बड़ा है, पॉजिटिव भी रहे, वो भी आएगा, जो भी x का कोएफिशिएंट रहता है वो नीचे आता, ध्यान में रखना। तो हम लोग 1 रहता तो लिखते नहीं, लेकिन बाकी सब नंबर को लिखना पड़ेगा कंपलसरी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। 1 से बड़ा नंबर रहे अगर तो लिखना ही पड़ेगा, 2 रहे तो 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 रहे तो 3 लिखना पड़ेगा, और -1 रहे तो कंपलसरी -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 रहे अगर तो नहीं भी लिखते तो चलता। मीन सर समझा नहीं, अगर आप 1 + x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तब आप नहीं भी लिख रहे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका डायरेक्ट n+1/n+1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गया। अब ये प्रॉपर्टी या तो याद कर लो, या कोई कोई पेपर में पूछता है, प्रूफ जो एग्जाम में पूछता है जिसको, उसको याद करना पड़ेगा। जिसके एग्जाम पे नहीं पूछता तो आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई यूनिवर्सिटी में पूछता है, किसी में नहीं पूछता है, तो ये तो आपको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।